अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5C। इसके आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ नंबर्स गिवन है जिनको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहला नंबर है उसके बाद आपने हमेशा पॉइंट लगाना होता है, और पॉइंट जो होता है वो हमेशा आपके लास्ट नंबर पर होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में हमेशा पॉइंट होता है, हमने उसको शिफ्ट करना होता है पहले नंबर के आगे। जब भी पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड पे, तो आप उसको 10 की पावर में लगाएंगे तो उसके नंबर में वो पॉजिटिव के साइन के साथ उतने नंबर्स लगेंगे। ठीक है, अगर आपने उसको लेफ़्ट पे मूव करना है तो आपने उसको पॉजिटिव के साइन के साथ उतने नंबर ऐड करने हैं। अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे कर रहे हैं तो वो 10 के साथ नेगेटिव का साइन लगेगा। यहाँ पे बताते देखें, अब यहाँ पे पॉइंट है ना, तो हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे आप देखें कितने स्टेप्स जाएंगे, 1 2 3 4 स्टेप गए हैं। तो आपने क्या लिख लिया, 8.5। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया तो 8.5 3 आगे लगा लें, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, कितने पॉइंट गए हैं, 1 2 3 4 पॉइंट, तो आपने 10 के ऊपर 4 लगा दिया है। और लेफ्ट साइड पे गया है तो साइन क्या आता है, प्लस का, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमें बेशक लगाने प्लस बेशक ना लगाएं लेकिन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखें, पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे इसको मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप मूव हुआ है, तो हमने 10⁻7 लगाया है। लेकिन किस साइड पे मूव हुआ है, लेफ्ट पे, तो लेफ्ट के लिए आपने प्लस का साइन लगाना होता है। तो आप यहाँ पे ये सिंपल, आप इसको बेशक सिंपल 7 लगा लेंगे। ठीक है, बेशक प्लस लगा लें। नेक्स्ट है सी वाला। अब सी में देखें तो आपके पास पॉइंट आप इस तरफ है, हमें कहाँ पे चाहिए, एक नंबर के आगे, मीन्स के यहाँ पे। पहले तो आप देख लेंगे पॉइंट को कितने स्टेप मूव करना है, 1 2 3 4 स्टेप तो मूव कर लिए, लेकिन किस साइड पे मूव किया है, राइट साइड पे। तो जब भी राइट साइड पे मूव करना है तो आपने उसके साथ माइनस का साइन लगाना होगा। प्लस बेशक लगाएं या ना लगाएं, माइनस आपने लास्ट में लगाना है। सेम इस क्वेश्चन में देखें तो आपको कहाँ पे पॉइंट चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो कितने स्टेप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻8 राइट साइड पे मूव होके आया है, तो इट्स मीन कि कितने आपने इसके साथ साइन क्या लगा देना है, माइनस का लगा देना है। नेक्स्ट है इसका 2। अब 2 वाले में आपको इस फॉर्म में गिवन है और आपने इनको दूसरी फॉर्म में लगाना है। अब देखें ये यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो प्लस में से हम क्या करते थे, ये वाला देखें, ये जो ऊपर वाले हैं आपके पास, प्लस में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड पे यहाँ से हम उसको पॉइंट को किस साइड पे लेके जाते थे, लेफ्ट साइड पे लेके जाते थे। तो अब अगर पॉइंट है ही लेफ्ट साइड पे, तो हमने फिर अब उसको किस साइड पे लेके आना है, राइट साइड पे लेके आना है। अब ये लेफ्ट है ना यहाँ पे, तो अब आपके पास अगर ये प्लस में है तो इट्स मीन कि आपने पॉइंट को राइट साइड पे लेके आना है, इतने स्टेप। अब इसको राइट साइड पे लेके आए, कितने हैं, 3, पहले यहाँ पे था 9.6, इसको 3 स्टेप आपने इस साइड पे लेके आना है, 1 2 3, दरमियान में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उतने हम इस पे 0 लगा देंगे। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, ये क्या है, 10⁻5, तो 5 मीन्स कि आप इसके आगे 5 0 लगा देंगे। आप इसको सिंपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर वो प्लस में है तो आपने उनके आगे उतने 0 लगा देने हैं, अगर वो माइनस में है तो आपने उनके पीछे वाली साइड पर उतने जीरोस को ऐड करना है। ठीक है, अब ये 5 था तो हमने आगे 5 0 लगा दिए हैं। नेक्स्ट है -4 है, मीन के पीछे इसके आपने इसके बैकवर्ड साइड पे हमने इसमें लगाना है और उसके पॉइंट को मूव करना है। कितने स्टेप मूव करना है, 4 स्टेप मूव करना है। किस साइड पे मूव करना है, अब हमने लेफ्ट साइड पे। ऊपर वालों में और नीचे वालों में यही डिफरेंस है, इनमें अब आपने अगर लेफ्ट साइड पे जाना है तो पॉइंट अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाना है, लेकिन इनमें अगर आपने यहाँ से इस तरफ था तो आपने लेफ्ट साइड पे जाते थे तो हम उसमें साइन अपना प्लस का लगाते थे। तो इन दोनों में ये आपने ध्यान रखना है। तो अब आपने यहाँ पे उस साइड पे जाना है, 4 स्टेप, एक स्टेप जाएंगे तो पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ जो एम्प्टी स्पेसेस होंगी वहाँ पे आपने जीरोस को फिल करते जाना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखें, पहले पॉइंट कहाँ पे है, 1 के आगे, अब हमने इसको कितने स्टेप पीछे लेके जाना है, 6 स्टेप पीछे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इट्स मीन कि आपके पास बनेगा 0.000001। नेक्स्ट अब आपके पास माइक्रोवेव के बारे में कुछ आपको अगेन ये बता दी हैं वेव्स जिनको आपने कन्वर्ट करना है इनके अकॉर्डिंग। ये अब आपको इन्होंने इतना एक ही वैल्यू है और एक ही वैल्यू है, अब आपने कन्वर्ट करना है सिंपल इनको मेगा में। मेगा क्या होता है, 10⁻6। ठीक है, अब देखें ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इन्होंने क्या बताया कि मेगा कितना है, 10⁻6। तो यहाँ से आप जो 6 है ना, 6 उनको आप यहाँ से अलग कर लें, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को आप यहाँ से स्किप करें और इनकी जगह पे आपने सिंपल m लगा देना है क्योंकि मेगा की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, वो अब ये वाले 2 0 पीछे बच गए तो इन 2 0 को आप सिंपल क्लोज करके लिखते तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻2। अगर सिंपल
सिंपल ज़ीरो है तो आप उनको क्लोज करके सिंपल लिख सकते हैं, अगर पॉइंट नहीं है तो आप उनको सिंपल कर सकते हैं आराम से। ये कितने ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो थे, तो हमने इसको 10⁻² मेगाहर्ट्ज़ कर लिया है। अब ये वाला देखें तो इसमें उन्होंने क्या बोला था, इतने गीगाहर्ट्ज़ हैं, इनको आपने मेगा में करना है। तो इस जी वाले की जगह उन्होंने हमें क्या बताया कितने होते हैं, ज़ीरोस 9। तो हमने इसके आगे इसकी जगह पे 9 ज़ीरो पहले लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आप कन्वर्ट किस में करना था, मेगा में। मेगा के लिए कितने कितने ज़ीरो होने चाहिए, 6। तो हमने यहाँ से पहले 6 को आप अलग कर लें, 3 एंड 3 6। इन 6 की जगह पे हमने मेगा लगा दिया। पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 5, और इन 5 को हमने क्लोज करके अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दिया। तो आपके पास बन गया 3 × 10⁻5 मेगाहर्ट्ज़। अब नेक्स्ट है ये आपके पास, इसमें उन्होंने आपको कुछ बता दी हैं, आपको वैल्यूज़ गिवन है कि यहाँ पे ए है 70 और पिकोमीटर यहाँ पे गिवन है 10⁻⁻12। आपने अपना आंसर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले आप सिंपल लिख लें, ए पिकोमीटर, ए की जगह पे क्या वैल्यू है 70, पिकोमीटर कितना है 1 × 10⁻12, बेशक आप 1 ना लगाएं। ये 70 था, अब इस 70 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया। 70 में देखें कितने ज़ीरो 1, तो इट्स मीन के 10⁻, क्या हो जाएगा 1, और ये वाला क्या है 10⁻12। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इन दोनों को ऐड कर लें, 1 -12 करेंगे तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस, तो साइन बड़ी टर्म का। तो ये आपके पास बन जाएगा 7 × 10⁻⁻11 मीटर। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से है इसका आपके पास बी, इसमें ऑक्सीजन के लिए गिवन है आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, बी नैनोमीटर। बी के लिए आपके पास गिवन है 0.074 और नैनो क्या है 10⁻⁻9। तो बी नैनोमीटर मैंने लिख लिया, बी की जगह पे उसकी वैल्यू, नैनोमीटर की जगह पे उसकी वैल्यू। पहले ये जो था इसको मैंने लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसमें क्या होता है, आपने पॉइंट कहाँ पे हमने करना होता है, यहाँ पे। अब ये राइट साइड पे हमने मूव करना है, तो राइट साइड के लिए जितने स्टेप मूव करते हैं उसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ मैंने माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया। अगेन आप देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये दोनों टर्म्स, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, आगे ये टर्म आ गई। आप देखें तो अगेन बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें, -2 प्लस इंटू -9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो अगेन 2 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -11 मीटर। इसका थर्ड वाई उन्होंने आपको बोला था कि आपने इसको इन फॉर्म ऑफ रेशो लिखना है, ए रेशो बी को। तो ए क्या था 70, बी क्या था 0.074। अब इसको करने के दो मेथड हैं। हमने रेशो फॉर्म में लिखना है तो हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है यहाँ से। तो उसके लिए आप देखें 1 2 3 कितने स्टेप आगे होगा तो इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा 3 स्टेप। तो आप इसको सिंपल 1 के साथ 3 ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो आपके पास ये सिंपल 74 बन जाएगा। या अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें कि हमने हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ पे हम कहाँ चाह रहे हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 74 × 10⁻³ हम ये वाला सारा मामला ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके साथ इसका ऑपोजिट आप मल्टीप्लाई कर दें +3 के साथ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 74। अब यहाँ पे आ जाएगा 74 आके यहाँ पे इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास बनेगा 35:37। नेक्स्ट अब ये सी वाला है, सी में भी इसी तरह से अगला फिफ्थ है। इसमें आपके पास एक सी है और एक डी है। उन्होंने आपको बोला कि आपने इसको लिखना है इन अ फॉर्म ऑफ डी रेशो D/C। तो हमने इसको उस तरह से लिख लिया। D/C की आप परसेंटेज में किस तरह से करते हैं, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो आपके पास डी क्या था, डी की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, सी की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपने इसमें देख लेना है कि पॉइंट को कहाँ पे मूव करें। पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, कितने स्टेप पीछे जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 3.94 × 10⁻⁵%।